नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये रामबाण क्लास साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ही क्लास में ही साहित्यकार और उनकी रचनाओं को करेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, आप देख लेंगे, अपना एनालिसिस कर लें। उससे पहले हमने हिंदी का 5 वीडियो महत्वपूर्ण रचना और कवि या लेखक की कर ली हैं, और एमसीक्यू भी साथ साथ मैंने दिए थे। उन वीडियो को नहीं देखा हो तो उनको ज़रूर देख लेना। और इसमें कंप्लीट जितने भी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं साहित्यकारों से और उनकी रचनाओं से, वो आप इस वीडियो में देखेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो उन पाँचों वीडियो को भी देख लेना, जिसमें शॉर्ट नोट्स बना करके मैंने दिए हैं। आपके लिए मेहनत की जा रही है जी, आप नोट्स बनाते रहें, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हर बार पुलिस में आता है। आप देख लेना, पेपर उठा करके पूछा जाएगा। तो साथियों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको नई वीडियो मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट करके तो बताया करो कम से कम आंसर, जो लास्ट क्वेश्चंस में हम छोड़ते हैं उसका आंसर क्या होगा, या वीडियो कैसा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या लग रहा है, मतलब कम से कुछ तो बताया करो। वीडियो आप देखते हैं लेकिन कुछ रेस्पॉन्स देते नहीं है भाई। रेस्पॉन्स नहीं दोगे तब तक कैसे काम चलेगा यार, तो फिर मैं वीडियो बनाना बंद ही कर दूंगा। अब मेरा ही टाइम जा रहा है, मैं तो कह रहा हूँ चलो जो है थोड़ी मदद कर दूँ, ठीक है। तो साथियों, कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो कैसी लग रही है, या किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए। हिंदी में पहले किस टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। और जीएस की थोड़ा 1-2 दिन नहीं आई है अब, लेकिन आज वीडियो डल जाएगी इसकी, जीके की, यूपी स्पेशल की, उसकी भी 4 वीडियो डल गई है। चलो, तो इसमें हम क्या करेंगे, महत्वपूर्ण साहित्यकार और उनकी रचनाएं। तो उससे पहले एक देख ले रहे हैं, एक जो है कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, ये रह गई थी, इनको एक बार और देख लो, और बाकी सब हमने ले लिए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म जो है वो नेहारपुर प्रयागराज में हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ है, नेहारपुर प्रयागराज में हुआ है। एकमात्र कवयित्री है वीर रस की, ध्यान रखना, एकमात्र ऐसी कौन कवयित्री हैं जो वीर रस की हैं, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका नाम प्रयागराज में हुआ, जन्म प्रयागराज में। और प्रयागराज में दो लोगों का और हुआ है, बताओ, धर्मवीर भारती और हरिवंश राय बच्चन का। आ जाओ, महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं, कहानी है इनकी बिखरे हुए मोती। पहली कहानी है बिखरे हुए मोती, सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली कहानी बिखरे हुए मोती। उसके बाद उन्मादिनी, और तीसरा सीधे साधे चित्र। तो यानी पहली कहानी बिखरे हुए फूल किनकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान, हर क्वेश्चन आ चुका है इनका। दूसरा उन्मादिनी, ठीक है, और सीधे साधे चित्र, ये कहानी है। और इनकी कविता देखें तो सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो मुकुल और त्रिफला, त्रिधारा, मुकुल और त्रिधारा, ये क्या है, कविता। अन्य देखते हैं, ये अन्य इन्होंने झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, डंडे की इज्जत, वीरों का कैसा हो बसंत, ऐसा है इसका, उल्टा लग गया, वीरों का हो कैसा बसंत, ये अन्य इनकी रचना है। किनकी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। द्वारा देखें, जिनका जन्म प्रयागराज में हुआ है, वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं। कहानी पहली बिखरे मोती और उन्मादिनी, बोलो, सीधे साधे चित्र, कविता मुकुल त्रिधारा, अन्य रचनाएं झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, डंडे की इज्जत और वीरों का कैसा हो बसंत। चलिए अब चलते हैं आगे। यूपी पुलिस पिछले साल के सभी प्रश्न, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी रचना से संबंधित सारे क्वेश्चन जितने भी बने हुए हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर होंगे। तो साथियों, वीडियो को शेयर करो जिससे और साथियों का भला हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, साफ साफ पता है, बीजक किनकी है, कबीरदास, ठीक है। ब्रजभाषा में बीजक किनकी है, कबीरदास। साकी शब्द रमैनी सॉरी आगे। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकारक का क्या नाम है। 3 बार फिल्म बन चुकी है देवीदास उपन्यास पर, ध्यान रखना, उनका नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। ये पुलिस में पूछ लिया गया, फिर पूछ लिएगा लौट फिर के, कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने
किस का जो है कौन सा उपन्यास है, तो उल्टा कर देगा, तो आपका नाम रखना है देवी दास। आगे बढ़ो। आगे क्वेश्चन है, कठिन काव्य प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत जो है कि कौन कहलाते हैं, तो केशव दास को कहते हैं, जिनकी रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया और जहांगीर। ठीक है, इनकी रचना है, जिनको बोलते हैं कठिन काव्य का प्रेत। अगला क्वेश्चन, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है, तो उपनाम है राजा शिव प्रसाद का। इसके बाद रानी केतकी की कहानी के कहानीकारक, तो ईसा अल्लाह खान, बहुत आता है ये, रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खान। इसके बाद गोस्वामी नहीं, किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है इंदुमती, इंदुमती। साथ ही ध्यान रखना, हिंदी की पहली कहानी है इंदुमती, जो किनकी है, किशोरी लाल गोस्वामी की, ध्यान रखना। रानी केत की कहानी किनकी, ईसा अल्लाह खां। चलिए, भारतेंद्र युग की, भारतेंद्र युग की समय सीमा, तो भारतेंद्र युग की समय सीमा है 1850 से 1900 तक भारतेंद्र युग लगा था। उसके बाद आया द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग आया था 1920 से लेकर के 1918 तक, 18 साल चला था द्विवेदी युग। उसके बाद आया छायावाद युग, ये भी 18 साल चला है, तो 1918 से लेकर के 1936 तक, ध्यान रखना, सारी चीज़ बता दी। तो भारतीय युग सबसे पुराना 1850 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1900 से 1918 और 1918 से 1936 तक छायावाद। आगे, हिंदी रेखाचित्र का विकास, हिंदी रेखाचित्र का विकास 1936 ईस्वी में। चलो, भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचन के समर्थ प्रवक्ता थे, तो भारत में मार्क्सवादी चिंतन, तो राम विलास शर्मा। देख लो, इनको देख लो एक बार नज़र, बाई चांस रिपीट हो गया तो आपकी नज़रों में बन जाएगा और आप आंसर जोड़ लोगे। एक बार देख लो, आया है ये पुलिस में। अंग्रेजी के रोमेंटिसिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द है, तो सदयुग क्या है इसके लिए शब्द, तो स्वच्छंदतावाद, सी ऑप्शन, स्वच्छंदतावाद, रोमेंटिसिज्म के लिए देख लो एक बार। ठीक है, ये भी आ चुका है। रासोचरित काव्य और उनकी रचना रासक शैली में हुई, किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, रासोचरित काव्य और उनकी रचना रासक शैली में हुई है, किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे, हीरा मन सुआ मतलब तोता का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है अवधी भाषा में पद्मावत, उसमें बताया गया है इस बात को। ठीक है, हीरामन सुआ का उल्लेख है, ध्यान रखना। सूरदास जी के गुरु अष्टछाप का जहाज सूरदास को कहा जाता है, और जिनके गुरु जो हैं वल्लभाचार्य। ठीक है, आगे कह रहा है, बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाए, हर जिन छाड़ी हाथ थे दिन नेड़ा आया। तो ये जो है पंक्ति किनकी है, दोबारा से देखो, बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाया, हर जिन छाड़ी हाथ थे दिन नेड़ा आया, कबीरदास। आगे बढ़ो। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है, तो बताओ,
कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती। ठीक है। प्रेम सागर किनकी है बताओ? रानी केतकी कहानी किनकी अभी आई थी? ईसा अल्लाह खां की है रानी केतकी। और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है। ध्यान रखना तीनों। इंदुमती पहली कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी, रानी केतकी ईसा अल्लाह खां, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, और प्रेम सागर किनकी है देख लेना किनकी है। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रखना। और जिसके संपादक जी रहे थे 1903 से लेकर के 1920 तक। और सरस्वती पत्रिका जो है जिसका प्रकाशन हुआ था काशी से। कहाँ से? काशी से। और समय समय पर इसके संपादक चेंज होते गए, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 तक। आगे बढ़ जाओ। मृगनयनी उपन्यास बहुत आता रिपीट होता है, तो वृंदावन लाल वर्मा जी का। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यन्ति, तो नरेंद्र कोहली। अलग सा नाम दिखाई दे रहा है, तो ना भूतो ना भविष्यन्ति जोड़ लो, रिपीट हो जाए तो नरेंद्र कोहली। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोग जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस कृति से ली है? तो रामचरितमानस से। इसमें कह रहे हैं वो कि भगवान राम माता सीता सभी के हृदय में सब जगह इनका निवास है, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। चलिए सियावत रामचंद्र की जय बोलो कम से कम। आगे बढ़ो। बिना दीवारों का घर। अच्छा, तो कैसे हो रटा भाई बिना दीवारों घर? अन्नू भंडारी जी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? तो देखो इसका आंसर, नाटक। आगे। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? तो भैया दीप जलेंगे और शंख तभी तो बजाएगा जब भगवान आएंगे, कृष्ण भगवान। तो कृष्णलाल प्रभाकर है क्या? जोड़ो भाई, नई चीज़ है तो जोड़ लो। दीप और शंख तभी बजेंगे भगवान आएंगे जब, कृष्ण यानी कृष्ण भगवान आएंगे जब, कृष्णलाल। चलो। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? रामवृक्ष बैनीपुरी की रचना है। माटी की मूर्त आ जाती है जब इन पे, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला था। हरिशंकर परसाई किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो व्यंग के लिए। हरिशंकर परसाई व्यंग के लिए। साथियों देखते जाओ आप सिर्फ, और सुनो। कोई नया मिल रहा है तो निको मत, देख लो बस। रिपीट होगा तो अपने आप बन जाएगा आंसर। भक्तिन खाली जगह का प्रसिद्ध खाली जगह रेखा चित्र है, तो महादेव वर्मा। महादेव वर्मा का भक्तिन का प्रसिद्ध संस्मरण चित्र है, तो बी ऑप्शन। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला था? साहित्य अकादमी की वीडियो डाल चुका हूँ मैं, देख लेना भैया। जिन जिनको मिला है उनको देख लेना, मैंने एक हफ्ते पहले से पहले डाल दिया। हर बार क्वेश्चन आता है साहित्य अकादमी वाला, हर बार, तो इसीलिए देख लेना। महत्वपूर्ण मैंने बना के डाल दिए हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी को जो है साहित्य अकादमी मिला था हिम तरंगिणी पर। हिम तरंगिणी पर। अमृत और विष, इस पे भी साहित्य अकादमी मिल चुका है। अमृत और विष यही है, अमृतलाल ही होंगे, अमृत विष और क्या। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किससे माना जाता है? तो भारतेंद्र युग। कब से? 1850 अभी बात आई थी, 1850 से 1900 तक। और द्विवेदी युग 1900 से 1918। छायावाद 1918 से 36 तक। क्योंकि तुम ऐसे तुलसीदास जी की रचना कौन सी है बताओ? तो पता है वही ब्रजभाषा में कलान्मति, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बैराग संदीप। ब्रजभाषा में विनय पत्रिका। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना। देखो आता है साहित्य अकादमी से कैसे भी घुसले। तो निराला की साहित्य साधना कृति पर साहित्य अकादमी किन्हें मिला? तो रामविलास शर्मा जी, इनको मिला था साहित्य अकादमी।
निम्नलिखित में से रीतकाल के कवि, तो रीतकाल के कवि इनमें से भैया भूषण जी हैं, जिनकी शिवा बावली और शिवराज भूषण इनकी रचना है। आधे अधूरे, भैया आधे अधूरे लिख के कहाँ चले गए, कौन है ये आधे अधूरे विधा, क्या है? तो आधे अधूरे मोहन राकेश ने लिखा है नाटक, आधा अधूरा नाटक लिख के चले गए। ऐसे आषाढ़ की एक और है इनका, आषाढ़ की महीना है ऐसे कुछ है, उसमें भी आषाढ़ का महीना और आधे अधूरा जो है नाटक लिख करके मोहन राकेश चले गए, ऐसे जोड़ लेना, मोहन राकेश, इनके दो हैं, पूछ लिए गए। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि जिनका नाम है विद्यापति, इम्पोर्टेंट हैं जो मैंने शॉर्ट नोट्स में नहीं डाला है, लेकिन मैं क्वेश्चन से बता दूंगा। तो विद्यापति मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं, जिनकी रचना है वो पदावली, जिनकी रचना है पदावली, ध्यान रखना, पदावली मैथिली में है, किनकी? विद्यापति की। और अब हट्ट में दो रचनाएं, कौन कौन सी? एक तो कीर्तिलता और दूसरी कीर्ति पताका, ठीक है, देख लेना उनको भी। हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, ये पंक्ति किस काव्य रचना से है? तो हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर बैठी शिला की शीतल छा, तो शीतल छा यानी अब जो पंक्ति की नहीं किया तो ये कामायनी की है, देख लेना आप, कामायनी की है। काशी का 80, काशी नाथ ही होंगे, काशी का 80 रचना के दो। चारु चंद्रलेख और वाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ध्यान रखना आंसर। चारु चंद्रलेख और वाणभट्ट की आत्मकथा और अशोक के फूल विचार विमर्श कुटज भी निबंध हैं और ये उपन्यास हैं। चारु चंद्रलेख और वाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान, अभी हमने देख लिया था। इसके बाद टेढ़े मेढ़े रास्ते, अच्छा भैया, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र 1959 में उपन्यास किनका है? तो भगवती चरण वर्मा, ध्यान रखना, भूले बिसरे चित्र पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला है, भगवती चरण वर्मा को। क्वेश्चन आ जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार भगवती चरण वर्मा को किस कृति में मिला है? तो भूले बिसरे चित्र। और जी देख लो, टेढ़े मेढ़े भूले बिछड़े अपने खिलौने, भगवती चरण वर्मा ही। पद्मावत महाकाव्य किस भाषा में है? ये पूछा है ना, हाँ किस भाषा में? तो पद्मावत की बात हुई थी अभी, तो जायसी अवधी भाषा की हैं, तो अवधी भाषा। आषाढ़ का एक दिन और अभी आधा अधूरे नाटक कौन छोड़ के चले गए? मोहन राकेश, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे नाटक, मोहन राकेश। इनमें से कौन से रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? तो यह सच है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, बोलो, यह सच है, ये है, नई नौकरी है, और कौन सी है? अकेली भी है, पिंजरे की उड़ान नहीं है, ठीक है, देख लेना भैया। ये SI लेवल की है, तुम अपना देख लेना कांस्टेबल में, पर एक बार नज़र डाल लो, पता नहीं क्वेश्चन कांस्टेबल SI हो या किसी और का, तो क्वेश्चन पर नहीं लिखा रहता कि SI का ऐसा, हमारे में नहीं आएगा, क्या पता उसके मूड की, एग्जामिनर की डाल दे भी तो, ठीक है। तो साथियों चलो आगे चलते हैं। अरे कहाँ चले गए, कहाँ पहुँच गए? हाँ आगे चलते हैं। चलिए तो देखते हैं। हाँ ये हो गए थे। इसके बाद याद है कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? बूढ़ी काकी, तो बूढ़ी काकी कहानी और अन्य नाटक के लिए चित्रा मदगल,
हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक एक हैं। रिपोर्ताज आ जाए बात तो आंसर मार देना रामविलास शर्मा। सूर सागर साहित्य लहरी सूरदास ब्रजभाषा। ठीकरे की मगनी उपन्यास किसका है? ठीकरे की मगनी तो नासिरा शर्मा। इसके बाद दोबारा आ गया किन्नर देश में यात्रा। तो भैया ये राहुल जो है ना, राहुल साहित्यकार, इनकी ये यात्रा में रही। एक तो किन्नर देश में, एक तिब्बत यात्रा, एक इसके बाद में लद्दाख की यात्रा, ऐसे ही क्या नाम है घुमक्कड़, इनकी रचनाएं ये घुमक्कड़ हुई। और एक और ऐसे करके इनकी किन्नर देश में, तिब्बत यात्रा, लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ राहुल जी की हैं ये। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदई, चंद्रवरदई ध्यान रखना। और बीसल देव रासो नरपतनालय। ठीक है, चलिए। तुलसी की भक्ति की भावना क्या थी? तो तुलसीदास की भक्ति की भावना थी दास्य भाव, दास्य भाव था। और प्रेम भाव मीराबाई का, माधुर्य प्रेम भाव। और सखा भाव सूरदास का, सूरदास ध्यान रखना। दास्य तुलसी, प्रेम मीराबाई, सखा सूरदास। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन 1936 में हुआ था। और ये भी पता लगा लो कि कहाँ हुआ था, तो लखनऊ, ध्यान रखना आ सकता है। और इसकी अध्यक्षता की थी प्रेमचंद जी ने, प्रेमचंद जी ने। ठीक है। सतसई बिहारी जी, सतसई बिहारी जी दोहा, दोहा के लिए प्रसिद्ध हैं। जंगल जहाँ शुरू होता है, जंगल जहाँ शुरू होता है, कह रहे हैं संजीव जी। संजीव जी ने उपन्यास लिख के कहा जंगल जहाँ से शुरू होता है। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो रामेश्वर शुक्ल का है। चलो ये उपनाम पूछ लेंगे, बताओ, देख लो भैया। इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है? तो ये साहित्य लहरी है, सुरसावली है, और सुरजेवी है, सुंदर विलास नहीं है। आगे बढ़ो। विनय पत्रिका घूम घूम क्या रही है? तुलसीदास भाषा ब्रज। 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस किस विधा की कृति है? तो मिट्टी की बारात बताओ, काव्य है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। कौन सी पत्रिका नहीं है? तो ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है इनकी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी हरिश्चंद्र मैगजीन तो होगी, सिंपल है। और कवि वचन सुधा, ध्यान रखना इंपोर्टेंट है। कवि वचन सुधा किन की पत्रिका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। जो मैंने लिखी नहीं है लेकिन क्वेश्चन से कर लो। कवि वचन सुधा किन की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और बाल बोधनी, कवि वचन सुधा बाल बोधनी हरिश्चंद्र की है। और आनंद कंदाविनी तो बद्री नारायण चौधरी की है, जो मिर्जापुर से निकलती है ये वाली। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी की, मिर्जापुर से निकलती है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका एक तो हरिश्चंद्र मैगजीन होगी, और सबसे फेमस कवि वचन सुधा और बाल बोधनी, लिख लेना इनको। आगे, रहन पर रग्न किस लेखक का उपन्यास है? रहन पर रग्न काशीनाथ। चलो, मिलजुल मन किसकी रचना है? तो मिलजुल मल, म से मिलजुल, म से मृदुल गर्ग, जोड़ लो भैया ने कहा, म से मिलजुल और म से मृदुला गर्ग। ये पूछ लिए गए कठिन कठिन, वैसे तुम्हारे में बहुत सरल आएंगे, तुम्हारे में सरल आएंगे। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती। झूठा सच यशपाल। लज्जा तस्लीमा
नसरीन की है। मिर्जा गालिब किसके कवि दरबारी कवि थे? तो बहादुर जाफर के। इनमें से कौन सी रचना राघव की रचना नहीं है? तो बताओ भैया। तो ये नहीं है। जीवन के पहलू देख लेना। और एक सेकंड, क्या हुआ? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना नहीं है। तो देखो ये रिवीजन चल रहा, पहली प्रैक्टिस हमने कर ली वीडियो में। तो नहीं है किन की? मुक्तिबोध की। तो अंधा युग किन की थी? धर्मवीर भारती की थी। ये तो थी, है ना। तो ये वाली और ये वाली, यानी चांद का मुकुट टेढ़ा मुक्तिबोध ने कहा, और उस पर भूरी भूरी खाक की धूल जमी हुई है, और नए साहित्यकार का सौंदर्य, ये मुक्तिबोध की है, और अंधा युग नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आंसर लग जाएगा। देख लो मुक्तिबोध वाला। इसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी जब बात आती है तब मेला आंचल। कल का रिवीजन है जब। अयोध्या सिंह अरोत की प्रमुख रचना वही प्रिय प्रवास। हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचित निबंध है कुटज अशोक के फूल, विचार वाला होगा एक। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग, जो कहाँ से निकलती है? बम्बई से। धर्मवीर भारती। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशानियंत्रण। मधुशाला 35, मधुबाला 36, मधुकलश 37 और निशानियंत्रण 38। ध्यान रखना क्रम, ध्यान रखना सन का। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन अपने इंग्लैंड प्रयास काल में कौन सा गीत संग्रह किया था? प्रणय पत्रिका। आंचलिक उपन्यासकार मेला आंचल वाले, फणीश्वर रेणु। इसके बाद आगे चलेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। जो होमवर्क मैंने दिया था तुमने आंसर ही नहीं दिया। तो गीतांजलि है उनका, और उनका गीतांजलि है, प्रकृति प्रतिशोध है, वरदान है, दो बहनें भी है, और पोस्ट ऑफिस भी है, इनकी रचना है। लेकिन चंद्रकांता ये देवकीनंदन खत्री जी का है। ठीक है, ये रचना देवकीनंदन खत्री जी। अब आ जाओ MCQ जी। प्रिय प्रवास कौन है? हरिओ साहब। मेला आंचल फणीश्वर। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, तो चिंतामणि। चिंतामणि किनका निबंध है? तो बताओ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है। इसके बाद अज्ञा जी किस पर रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ में लगा था? तो जब ज्ञानपीठ लेने गए थे तो कहा था इन्होंने कितनी नावों में कितनी बार से लेने गए थे, और आंगन के आर पार हो रहे थे तब इन्हें साहित्य अकादमी मिला था, ऐसे जोड़ के। हरिओद का जन्म हुआ था आजमगढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ो। सूरज का सातवां घोड़ा व गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती। किस रचना पर रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था? 1913 में गीतांजलि पर। हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। मधुशाला, मधुबाला और प्रणय पत्रिका तीनों हैं, लेकिन कन्नु प्रिया नहीं है, ये धर्मवीर भारती की है। आगे बढ़ो। हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानों पर किस वर्ष साहित्य अकादमी मिला था? ध्यान रखना। तो 1978 में साहित्य अकादमी मिला था। 1976 में 2 साल पहले पद्म विभूषण मिला था इन्हें, हरिवंश राय बच्चन को। आगे बढ़ो। रंगभूमि कर्म भूमि, प्रेमचंद जी। और क्या है? क्या पूछा? मीराबाई की रचना नहीं है। राग गोविंद और राग सोरठा के पद गीत गोविंद हैं, वे दही वनवास नहीं है। यह किनकी है? हरिहोद साहब की। महादेव वर्मा का प्रथम काव्य, तो नीरजा के निहार। कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञा शाकुंतलम कालिदास, मेघदूतम कालिदास। सही पूछ रहा है। तो सुमित्रानंद पंत की जो रचना है वो चिदम्बरा है, जिन पर उन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला था? सुमित्रानंद पंत को 1968 में। यामा किनकी है? महादेव वर्मा की 1982 में। इन्हें भी ज्ञानपीठ मिला है। और ये ख्याति किनका? जयशंकर प्रसाद जी का। चलो
प्रकृति का सुकुमार कवि पंत साहब, सुमितानंद पंत। इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचनाकार कौन सा नहीं है, रचना कौन सी नहीं है? तो तुमने कहा था, ये भी है। बादलों को गिरते देखा है, ये भी है। पुरानी जूतियों का कोर्स, ये भी है। पहला वाला नहीं है। और इन्हें ज्ञानपीठ वो साहित्य अकादमी में मिला है, ठीक है, देख लेना किस रचना पर मिला है। ऐसे ही कुछ मिला है, देख लेना आप, है ना। पंच परमेश्वर कौन है? जयशंकर प्रसाद नहीं, मुंशी प्रेमचंद। कथा सम्राट प्रेमचंद जी का वास्तव का नाम धनपत राय। रश्मिरति, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी दिनकर साहब, जिन्हें उर्वशी पर ज्ञानपीठ मिला। आगे प्रेमचंद जी की रचना कर्मभूमि, रंगभूमि, ठीक है। और झूठा सच किन की है? यशपाल की। गबन, गोदान प्रेमचंद। आधुनिक युग की मीरा, बोलो 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 बोलो, महादेव वर्मा, यामा गार्डियन पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। अतीत के चलचित्र, पथ का साथी, मेरा परिवार, सांध्य गीत, हैं, यामा, ये सब किन की रचना है? महादेव वर्मा। आधुनिक युग की मीरा कौन सी कृति महादेव वर्मा की है? निहार पहली कृति, नीरजा, निहार, सांध्य गीत, मेरा परिवार, यामा, अतिथि के चलचित्र, पथ का साथी, ये सब किन के? महादेव वर्मा के। बहुत आता है, देख लो, बार बार कह रहा हूँ, बार बार से रिवीजन होगा। गोदान, अंतिम उपन्यास किन का? प्रेमचंद जी का। और प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र। प्रेमचंद जी की पत्रिका का संपादक बताओ? हंस, जागरण, माधुरी। किनकी है? प्रेमचंद जी की। हंस, जागरण, माधुरी। इसके बाद चलो साथी, हो गया। तो ये आपके कंप्लीट जितने भी एमसीक्यू थे वो हमने कर लिए हैं प्रैक्टिस, और मैंने आपकी वीडियो में रखा है। साथियों, मैंने कोशिश किया इनके जो आंसर हैं, जो आयोग के द्वारा आंसर दिए गए उसके अनुसार मैंने आंसर को रखा है सामने। एक आध अगर किसी में मिस्टेक हो तो आप कमेंट करके बता देना, और बाकी का रिवीजन कर लेना। वैसे तो आंसर सभी सही हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, फिर भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके महत्वपूर्ण कवि लेखक, उनकी रचना होगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस और ध्यान से तरीके से होगी। और अब आपको सिर्फ इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, आप बना लेंगे, ठीक है साथियों। इसके बाद अगला मैं कल हिंदी में अब क्या आप चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपके लिए सोच सकूं, अच्छे से अच्छे बता सकूं कंटेंट में क्या आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे तो मेरे विचार में कल मैंने साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको करा दिए, तो कल मैं पुरस्कार वाली वीडियो लाऊंगा एक, जिसमें जितने भी पुरस्कार मिले हों, जितने भी साहित्यकार कवियों को मिले हैं, सारे एक वीडियो में ले आऊँगा, जैसे इस वीडियो में सारे क्वेश्चन लाया हूँ, जिससे तुम्हारी तैयारी में और शानदार तरीके से हो जाएगी, ठीक है साथियों। तो कमेंट करके जरूर बताएं, सभी साथियों को शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो। ये रामबाण क्लास है, सबका भला होना चाहिए, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।